हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सावरिया क्लासेज में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वेन डायग्राम के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 1 से 5 तक क्वेश्चन कराए हैं। आज मैंने 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कराए हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। चलिए इसको निकालते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। और यहाँ पर हमें दिया 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यानी हमें यहाँ पर दिया है 20% जो विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल रहे हैं। तो हम यहाँ से लिख लेंगे दोनों के लिए कि 20% हमारे दोनों विषयों में फेल रहे हैं। तो अब हम इसको टोटल चेंज कर लेंगे फेल में। अब यहाँ पर हमें जो दिया था 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो अगर हमारे 60% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे यानी 40%। तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश और ये हो जाएगा हमारा मैथ के लिए। तो यहाँ से 60% विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहे हैं तो फेल कितने होंगे 40%। यानी कि अगर 60% विद्यार्थी हमारे अंग्रेजी में पास रहे हैं तो हमारे फेल कितने हो जाएंगे 40%। तो इसी प्रकार से हम मैथ के लिए लेंगे। अगर 70% गणित में पास रहे तो फेल कितने हो जाएंगे 30%। यानी कि अगर 70% हमारे गणित में पास रहे हैं तो फेल कितने हो जाएंगे 30%। अब केवल इंग्लिश में कितने फेल रहे तो केवल हम इंग्लिश के लिए निकालेंगे तो ये वाला होगा। तो हम इस 40 में से हम इस 20 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा केवल इंग्लिश में फेल विद्यार्थी। तो हमें मिल जाएंगे 40 में से 20 घटाएंगे यानी 20%। 20% विद्यार्थी हमारे पास ऐसे आ गए जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल रहे। इसी प्रकार से हम निकालेंगे मैथ के लिए कि केवल मैथ में कितने फेल रहे। तो हम यहाँ पर इस 30 में से इस 20 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा केवल मैथ में फेल विद्यार्थी। तो 30 में से 20 घटाएंगे यानी 10%। तो 10% हमारे केवल और केवल मैथ में फेल रहे। अब इन हम टोटल को जोड़ लेंगे। एक विषय में फेल विद्यार्थी यानी 20%, 10% तथा दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 20%। टोटल हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50%। यानी 50% हमारे पास विद्यार्थी कैसे निकल आए जो टोटल फेल हैं, जो या तो एक विषय में फेल हैं या तो दोनों विषय में फेल हैं। अगर हमारे पास टोटल विद्यार्थी थे 100%, जिसमें से हमारे 50% क्या हो गए फेल हो गए, तो हमारे पास कितने होंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे 50%। तो 50% विद्यार्थी हमारे कैसे होंगे पास। अब यहां पर हमें क्वेश्चन में कहा गया है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। यानी उत्तीर्ण वाला हमारा परसेंटेज कहां पर है, ये 50%। तो हमें इस 50% की वैल्यू दी है यानी ये 50% हमारे 2500 के बराबर है। अब यहां पर हमें 50% की वैल्यू दी है 2500। तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 1% की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। इसको काट देंगे, ये कटेगा, 0 से 0 काट दीजिए
अब 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25 यानी 50, यानी हमें 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई है 50। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी टोटल 100% की, क्योंकि हमारे पास टोटल 100% विद्यार्थी थे, हमें विद्यार्थी की टोटल संख्या पूछी गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 1% बराबर 50 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 5000, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया 5000, यानी हमारे टोटल विद्यार्थी कितने निकल आए 5000। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5000। चलिए देखते हैं अब हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी है। चलिए इसको निकालते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारा मैथ का है और ये हमारे पास कौन सा है, इंग्लिश का। अब हमें मैथ में टोटल कितने फेल दिए हैं 42%, और हमें इंग्लिश में टोटल कितने फेल दिए हैं 52%, और 17% हमारे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल हुए हैं, तो ये हो जाएगा 17%। तो हमारे केवल और केवल मैथ में कितने विद्यार्थी फेल होंगे। अगर हमारे टोटल 42% फेल है मैथ में, जिसमें ये हमारा 17% भी आ रहा है, तो हम केवल और केवल मैथ में फेल अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 42 में से 17 को घटा देंगे, तो 42 में से हमारा 17 घट जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 25%, यानी 25% विद्यार्थी हमारे पास ऐसे हैं जो केवल और केवल मैथ में फेल हुए। इसी प्रकार से अगर हम निकालें केवल और केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, तो कितने फेल हो जाएंगे, तो इस 52 में से हम इस 17 को घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा 35%, यानी 35% विद्यार्थी हमारे केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए। चलिए अभी सबको जोड़ लेते हैं। ये हमारे टोटल कैसे हैं फेल, तो हमारे केवल और केवल एक विषय में कितने फेल हैं, तो यानी 25% और 35%, दोनों विषय में 17%, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 77%, यानी कि 77% टोटल हमारे कैसे हैं फेल, जो या तो एक विषय में फेल हैं या तो हमारे दोनों विषय में फेल हैं। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास होंगे 23%। अगर हमारे पास टोटल 100% विद्यार्थी थे, जिसमें से हमारे पास 77% विद्यार्थी फेल हुए हैं और 23% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब यहां पर हमें 23% 46 के बराबर दिया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यानी 23% बराबर हमारा क्या हो जाएगा 46, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 46 में 23 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46, यानी कि 1% बराबर हमारे पास कितना हो गया 2। हमसे पूछा है तो कुल
अभ्यर्थी की संख्या कितनी है। तो कुल अभ्यर्थी हमारे पास कितने थे, 100%। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे। तो 100% बराबर हमारे पास कितने निकल रहा है, 2 एकम 2 यानी 200। यानी हमारे पास टोटल विद्यार्थी कितने निकल आए, 200। तो 200 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और अपने दोस्तों में, ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए अब लगाते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है, 30% के पास भैंस है और प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय व भैंस हैं। यदि कुल 96 परिवार हों तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है। चलिए इसको निकालते हैं। अब हम कह रहा है कि 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है और 30% के पास भैंस है और 15% के पास गाय व भैंस दोनों है। यानी ये हमारा हो गया गाय के लिए और ये हमारा हो जाएगा भैंस के लिए। अब हमसे कहा 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास गाय है, तो गाय कितनी है, तो कितने परिवारों के पास गाय है, यानी 60%। और भैंस हमारी है 30% के पास और 15% के पास दोनों है, गाय व भैंस। यानी दोनों, यानी ये वाला हमारा गाय प्लस भैंस, %। अब हमारे पास ये निकल आया है कि टोटल कितने के पास गाय है, 60% परिवारों के पास गाय है और 30% परिवारों के पास भैंस है तथा 15% ऐसे हैं जिसके पास गाय व भैंस दोनों है। अब हम यहां से निकालेंगे कि केवल गाय कितने के पास है, तो कितने के पास हो जाएगी केवल गाय, यानी 60% टोटल गाय का दिया हमें कि 60% परिवार के पास क्या है, गाय है, जिसमें हमारा ये 15 भी आ रहा है, ये दोनों वाला। तो हम क्या करेंगे, केवल अगर हमें निकालना है गाय का तो हम इस 60 में से इस 15 को घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा 45%। यानी 45% हमारे घर ऐसे हैं जिनके पास केवल गाय है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे भैंस के लिए, तो कितने % परिवार ऐसे जिनके पास केवल और केवल भैंस है, तो कितने हो जाएंगे, यानी कि 30 में से 15 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 15%। यानी 15% हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास केवल भैंस है, 45% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल गाय है और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल और केवल भैंस है। अब हम इनको टोटल जोड़ लेंगे, यानी कि ऐसे जिनके पास केवल एक जानवर है तो यानी 45%, जिनके पास गाय है और 15% जिनके पास भैंस है और 15% ऐसे हैं जो जिनके पास दोनों है, गाय व भैंस। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा 45, 15 60 और 15 75, यानी 75% ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस है। यानी 75% हमारे पास ऐसे निकल आए हैं जिनके पास या तो एक जानवर है या तो दोनों जानवर है।
अगर 75% के पास या तो एक जानवर है या तो दोनों जानवर हैं, तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं है? तो कितने हो जाएंगे? यानी कि 100 में से हम इस 75 को घटा देंगे, तो 100 में से 75 घटाएंगे, हमें मिल जाएगा 25%। यानी 25% हमारे पास ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। हमसे पूछा है कि कुल 96 परिवार हों तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है, यानी हमें ये क्या मिल गया अभी? परसेंटेज। अब हम इसका 96 का 25% निकालेंगे, यानी 96 का 25%, तो कितना हो जाएगा? 25 चौकू 100, तो ये हो जाएगा 4 से काट दी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी हमें मिल गया 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाय या भैंस नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो गया 24। चलिए लगाते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। ये हमारा 3 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं परीक्षा में। चलो मैंने इसको भी शामिल किया है। मैंने आपको हर तरह से इसके क्वेश्चन बताए हैं वेन डायग्राम से। चलिए इसको भी हम लगवाते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र इंग्लिश व गणित में फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए, यदि 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हों, तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं, ये हमारा है गणित का यानी मैथ, ये हमारा है इंग्लिश का यानी कि इंग्लिश, और ये हमारा है हिंदी का। अब हमें क्वेश्चन में दिया है 20% गणित में फेल हुए, यानी मैथ बराबर कितना हो गया? 20%। 20% दिया है मैथ में, और हमारा इंग्लिश में कितने दिए हैं? 15%, तो ये हमारा हो गया 15%। और 25% छात्र हिंदी में फेल हुए, यानी हिंदी में कितने? 25%। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कॉमन वाला पहले। तो जो 2% हमारा तीनों विषयों में फेल हुए हैं, यानी तो 2% हमारा कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पर। ये तीनों के लिए दिया है, तो इसमें यानी कि इस वाले में हमारा इंग्लिश भी आ रहा है, और इस वाले में हमारा मैथ भी आ रहा है, और ये हिंदी वाला आ रहा है। तो 2% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया? 2%। चलिए अब हमसे क्वेश्चन में कहा है 5% छात्र इंग्लिश व गणित में, यानी कि इंग्लिश का ये है, गणित का ये है, तो इन दोनों में कितने दिए हैं? 5%। इसी प्रकार से हमसे कहा गया है 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, यानी इंग्लिश व हिंदी में, तो ये इंग्लिश का है, ये हमारा हिंदी का है, तो इसमें कितने दिए हैं इन दोनों में? तो हमें दिया है 10%, और 15% छात्र गणित व हिंदी में हुए हैं, यानी कि गणित व हिंदी, यानी ये वाला, ये दोनों वाला कितना दिया है? 15%। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि 15% छात्र हमारे इंग्लिश व गणित में फेल हुए, यानी इंग्लिश व गणित, तो ये दोनों के लिए यही होगा, तो हमें दिया है 5%। इसी प्रकार से हमने ले लिया 10% हमारा किस में हो रहा था? इंग्लिश और हिंदी में फेल हो रहे थे, और 15% हमारे मैथ और हिंदी में फेल हो रहे थे, तो हमने इसका लिख लिया। अब देखिए दोस्तों,
केवल और केवल मैथ और इंग्लिश फेल होने वाली है। तो यानी ये 5% हमें कितना दिया है, यानी टोटल दिया है ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए दिया है। यही तो हमारा है टोटल इंग्लिश और मैथ वाला, जो हमें दिया है 5%, जिसमें ये दोनों वाला भी आ रहा है, दो तीनों वाला भी आ रहा है। तीनों 2% हमारा तीनों में फेल हो रहे हैं। तो हम केवल और केवल अगर मैथ और इंग्लिश में निकालें फेल होने वाले, यानी ये वाला अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, इस 5 में से इस 2 को घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 में से 2 गया, हमारा बचा 3%, यानी 3% हमारे मैथ और इंग्लिश, यानी केवल और मैथ और इंग्लिश में कितने हो गए फेल, 3%। इसी प्रकार से केवल इंग्लिश व हिंदी में कितने होंगे, यानी केवल मैथ केवल हिंदी व इंग्लिश के लिए ये वाला है। तो अगर 10% टोटल दिया है ये, तो हम इस 2 को घटा देंगे तो 10 में से 2 गया, यानी 8 बचा। तो 8% हमारे केवल इंग्लिश व हिंदी में फेल होंगे। इसी प्रकार से केवल मैथ व हिंदी में कितने फेल होंगे, तो ये वाला है केवल मैथ व हिंदी के लिए। तो यानी कि टोटल 15% हो रहे हैं मैथ व इंग्लिश में। तो केवल अगर मैथ व इंग्लिश हिंदी में निकालें, तो केवल मैथ व हिंदी में फेल होने वाले निकालें तो कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 15 में से इस 2 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 13%, यानी 13% हमारा दोनों में केवल और केवल मैथ व हिंदी में होंगे फेल। अब देखिए दोस्तों, अब हम आपसे पूछें कि अब बताइए केवल और केवल हमारे मैथ में कितने फेल होंगे, यानी केवल और केवल मैथ वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया केवल। ये तो टोटल दिया है जिसमें हमारा ये भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 में से हम इस टोटल को जोड़ के हम घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 13 और 2 15, 15 3 18। तो 18 यानी 20 में से इस 18 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2%, यानी 2% हमारे पास ऐसे छात्र होंगे जो केवल मैथ में फेल हुए। इसी प्रकार से हमारे केवल और केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे, तो यानी 3%, 2% और 8%। तो हम इनको जोड़ लेंगे और इस 15 में से घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 8 और 2 10 और 3 13। 15 में से इस 13 को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2%, यानी 2% हमारे केवल इंग्लिश में फेल हुए। अब केवल हिंदी में कितने फेल हुए, तो हम इनको 13 और 2 15, 15 और 8 23, यानी कि इस 23 को अगर हम 25 में से घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा केवल और केवल हिंदी में फेल हुए छात्र। तो कितने हो जाएंगे, केवल हिंदी में कितने फेल होंगे, तो 25 में से इस 23 को घटाएंगे यानी मिल जाएगा 2%। तो 2% छात्र हमारे केवल और केवल हिंदी में फेल हुए। अब हमने निकाल लिया यहाँ पर केवल मैथ में फेल होने वाले 2%, केवल इंग्लिश फेल होने वाले 2%, केवल हिंदी में फेल होने वाले 2%, केवल मैथ व इंग्लिश फेल होने वाले 3%। इसी प्रकार से यहाँ पर निकाला 8% जो केवल इंग्लिश व हिंदी फेल हुए। इसी प्रकार से केवल मैथ व हिंदी में 13% और 2% हमारा तीनों में फेल हो रहे हैं। तो अब इन टोटल को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुए यानी 2% जो हमारे क्या मैथ्स में फेल हुए, 2% जो हमारे क्या इंग्लिश फेल हुए और 2% जो हमारे हिंदी में फेल हुए। इसी प्रकार से केवल 2 सब्जेक्ट में फेल होने वाले तो कितने हो जाएंगे, 3%, 13% और 8%। अब तीनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं, यानी 2%। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 8 20, 20 और 2 22।
22 की 2 हासिल 2, तो ये हो जाएगा 1 और 2 3, यानी 32% हमारे टोटल कैसे निकल आए हैं जो फेल है। तो अगर हमारे 32% फेल है तो हमारे पास कितने निकलेंगे 68%। तो हमारे 68% कैसे होंगे जो तीनों विषयों में पास होंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल आया 68%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 68%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। अब कह रहा है यदि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हों तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको निकालते हैं। ये हमने मान लिया ये मैथ वाला है, ये हमारा हो गया हिंदी का, ये हमारा हो गया इंग्लिश का। अब हमें मैथ में कितने दिए हैं फेल 40%, तो हम यहां पर लिख लेंगे 40%। हमें हिंदी में कितने फेल दिए हैं 30%, तो हम लिख लेंगे यहां पर 30%। और हमें 50% अंग्रेजी में फेल दिए हैं, यानी कि इंग्लिश में कितने हैं 50%। अब हमसे कहा गया है यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, यानी गणित व इंग्लिश वाला यानी ये वाला मैथ और इंग्लिश का ये, यानी इसमें दोनों वाला यही तो होगा ये वाला, तो इसमें कितने दिए हैं 25%। तो 25% हमारे गणित व इंग्लिश में फेल हुए और 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में हुए, यानी इंग्लिश का ये हिंदी का ये, यानी इसमें इन दोनों में फेल हुए, तो इसका ये यही तो होगा ये दोनों वाला, तो ये हो जाएगा 15% छात्र यानी 15%। तो 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए, यानी कि ये गणित वाला है ये हिंदी वाला है, तो ये दोनों वाला यही तो होगा, तो ये कितने दिए हैं हमें 22%। और हमसे कहा है कि 13% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए, यानी कि तीनों विषयों का कहां पे आएगा ये वाला, यही तो होगा हमारे तीनों के लिए, यानी इसमें ये इंग्लिश वाला भी आ रहा है, इसमें ये हिंदी वाला भी आ रहा है और इसमें ये मैथ वाला भी आ रहा है। अब देखिए अगर हम कहें अब केवल हमारे मैथ और हिंदी में कितने फेल होंगे, यानी इन दोनों के लिए निकालें मैथ और हिंदी के लिए, तो ये वाला होगा, तो ये टोटल तो दिया है 22%, जिसमें ये हमारा 13% भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे केवल अगर हम मैथ और हिंदी का निकालेंगे तो हम इस 22 में से इस 13 को घटा देंगे, तो 22 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 9%, यानी 9% हमारे मैथ और हिंदी इन दोनों में होंगे फेल। इसी प्रकार से अगर हम निकालें कि मैथ और इंग्लिश यानी इन दोनों में कितने दिए हमें दिया है 25% टोटल, जिसमें ये 13% भी आ रहा है। तो अगर हम केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हुए निकालें तो कितना निकलेगा, यानी कि ये वाला होगा ये, तो ये वाला होने के लिए क्या करेंगे हम इस 25 में से इस 13 को घटा देंगे, तो इस 25 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा यानी 5 में से 3 गया 2 बचा, इस 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी 12%,
12% हमारे केवल मैथ और इंग्लिश में फेल हुए। इसी प्रकार से अब हम निकालें कि केवल हिंदी और इंग्लिश में कितने फेल हुए, यानी इन दोनों के लिए निकालें ये वाला। तो ये वाला टोटल तो हमें दिया है कितना 15%, जिसमें ये हमारा 13% भी आ रहा है। तो हम केवल यही तो निकलेगा मैथ और इंग्लिश के लिए, केवल और मैथ और इंग्लिश में कितने फेल होंगे। तो इस हम 15 में से इस 13 को घटा देंगे, यानी 2%। तो 2% हमारे केवल मैथ और हिंदी में फेल होंगे। अब हम आपसे कहें बताइए केवल और केवल मैथ में कितने फेल होंगे। तो आप कहेंगे कि टोटल मैथ का हमें कितना दिया है 40%, यानी ये टोटल कितना दिया है 40%। तो हम इस 40 में से इन टोटल को जोड़ के घटा देंगे, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 34%। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 34%, यानी 12 और 13 और 9 हमारा कितना हो गया 34%। तो इस 40 में से हम 34 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6%, यानी 6% हमारे पास ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ में फेल होंगे। इसी प्रकार से अगर हम निकालें हिंदी में केवल कितने फेल होंगे, तो केवल हिंदी में कितने फेल होंगे, तो इन टोटल को हम जोड़ के इस 30 में से घटा देंगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 2 15, 15 और 9 24, और 24 को जब हम 30 में से घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 6, यानी 6% हमारे केवल हिंदी में फेल हुए। इसी प्रकार केवल और केवल इंग्लिश में कितने फेल होंगे, तो इस 50 में से हम इनको जोड़ के घटा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 27%। तो ये टोटल हमारे जोड़ने पर कितना हो गया 27%, 12 13 और 2, यानी हो गया टोटल 27%। तो अगर हम 50 में 27 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 23%, यानी 23% हमारे पास ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए। अब हमने निकाल लिया केवल और केवल मैथ में यानी 6%, केवल और केवल हिंदी में यानी 6%, केवल और केवल इंग्लिश में यानी 23%। इसी प्रकार से केवल और केवल मैथ और हिंदी में कितने हुए तो 9%, केवल और केवल मैथ और इंग्लिश में 12%, केवल हिंदी और इंग्लिश में कितने हुए 2%। तो अब हम इनको टोटल क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा केवल और केवल एक विषय में फेल यानी 6% और 23%, केवल 2 विषय में फेल यानी ये 9%, 2% और ये 12%, तथा तीनों विषयों में फेल 13%। अब इनको हम क्या करेंगे टोटल को जोड़ लेंगे, तो ये हमें टोटल जोड़ने पर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 6 और 6 12, 12 3 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26, 26 तो 28 और 3 31, यानी कि 31 का 1 3 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी 71%। तो 71% हमारे पास कैसे हैं जो टोटल फेल है, जो या तो एक विषय में फेल है, या तो दोनों विषय में फेल है, या तो तीनों विषयों में फेल है। तो हमारे पास कितने होंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे, तो इस 100 में से घटा देंगे 71 को यानी 29%। तो 29% हमारे पास ऐसे होंगे जो तीनों विषयों में पास होंगे। तो 29% हमारे पास कैसे हो गए जो तीनों विषयों में पास होंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।